हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के एपिसोड नंबर 17 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो बिफोर वी कंटिन्यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम सेंट्रल हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं जहाँ लेडी नागार्ड जख्मी हालत में होती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और अगर वो इसी तरह से मूव करती रही तो उसके जख्म खुल भी सकते हैं और वो मर भी सकती है। लेकिन लेडी नागार्ड कहती है कि उसे इज़ोको मिडोरिया की मदद करनी होगी क्योंकि मिडोरिया ने उसे कहा था कि वो अब भी एक हीरो है और उसकी जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ लोक आ जाता है जो डॉक्टर से कहता है कि उसे जाने दो, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लोक एक फोन देता है जिसमें यूए हाई और बाकी सभी विलन्स की लोकेशन होती है और फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ लेडी नागार्ड अपनी गन से एक बुलेट शूट करती है जो सीधा शिगाराकी को लगती है और उसका एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। फिर लेडी नागार्ड एक और शूट करती है और शिगाराकी का दूसरा हाथ भी कट जाता है। तभी मिडोरिया शिगाराकी पर अटैक कर देता है और कहता है कि शिगाराकी ने अपनी क्वार को रीगेन कर लिया है और वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहने वाला। ऑल फॉर वन अभी भी शिगाराकी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। शिगाराकी ऑल फॉर वन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे उठाया और ट्रेन किया अपने मकसद को पूरा करने के लिए, मेरी नफरत का इस्तेमाल किया, मेरी बॉडी और सोल पर कंट्रोल किया। मैं तुम्हारा एक पार्ट बनकर रह गया था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी कोर को अपने दिल के गहराइयों में छुपा दिया। उस कोर ने मेरी हेल्प की मेरी बॉडी को रीगेन करने के लिए। ऑल फॉर वन चिल्लाते हुए किरोगरी से कहता है कि मुझे शिगाराकी की लोकेशन पर ले चलो क्योंकि मेरी दूसरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि किरोगरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो किसकी हेल्प करे, ऑल फॉर वन की, शिगाराकी की या अपने फ्रेंड्स की। और शिगाराकी ऑल फॉर वन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम मेरी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और शिगाराकी कहता है कि वो सब कुछ तबाह कर देगा। वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीगेन कर लेता है। फिर हम जेंटल क्रिमिनल को देखते हैं जो कहता है कि उसकी इलास्टिक पावर अपनी लिमिट तक पहुंच गई है और वो इसे और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तभी ला ब्रावा कहती है कि बस कुछ देर और अपनी पावर को होल्ड करके रखो क्योंकि वो थोड़ी ही देर में लेविटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर देगी। जेंटल क्रिमिनल अपने आप से बात करते हुए कहता है कि उसने अभी जिसे देखा क्या वो डेकू था और क्या वो यहाँ से चला गया, तो क्या उसने यूए को मेरे भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन क्या उसे ये पता है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं? यहाँ कोई कैमरा या ऑडियंस नहीं है जो मुझे देख रही हो और जो कुछ भी मैं यहाँ करूँगा उसका अवार्ड मुझे कैसे मिलेगा? तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो एक कन्विक्ट है जिसे जेल में होना चाहिए था लेकिन ये तो कॉफिन इन द स्काई को गिरने से बचा रहा है। जेंटल क्रिमिनल इन्हें कहता है कि यहाँ रहना इनके लिए खतरनाक हो सकता है तो इन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ से जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जापान की इमेज दुनिया में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है लेकिन हमें जापान की इमेज को अच्छा दिखाने के लिए ये सब रिकॉर्ड करना होगा और दिखाना होगा कि कैसे यहाँ के हीरोज अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं जापान को दोबारा ठीक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ला ब्रावा यूए के इंजन्स को स्टार्ट कर देती है और यूए दोबारा से फ्लाई करने लगता है। ट्वाइस के बहुत सारे क्लोन्स आइजवा पर हमला कर देते हैं और उसे यूए से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन तभी किरोगरी अपना पोर्टल खोलकर उसे बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गुना विला की तरफ जहाँ ट्वाइस की आर्मी हीरोज पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन ऑल फॉर वन शिगाराकी की तरफ जा रहा होता है। ऑल फॉर वन कहता है कि शिगाराकी की बॉडी को कंट्रोल करने का उसका प्लान पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो अपनी क्वार्क फैक्टर को शिगाराकी में इंजेक्ट कर देगा ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। लेकिन हॉक्स उसके पीछे होता है उसे रोकने के लिए। तभी ऑल फॉर वन हॉक्स पर अपनी एक क्वार्क से अटैक कर देता है और उसका आधा हिस्सा ही उड़ा देता है और जो देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये बस एक इल्यूजन था क्योंकि ये हॉक्स का एक क्लोन था। और इसके बाद हम कुछ और सुपर हीरोज जैसे कि शिकेत्सु हाय, सेजी शिशिकुरा और इनासा योरेशी को देखते हैं जो कि बाकी हीरोज के साथ मिलकर ट्वाइस की आर्मी और बाकी विलन्स को रोकने के लिए यहाँ आते हैं। ऑल फॉर वन अपनी बॉडी को एक्सपेंड करता है और मल्टीपल क्वार्क्स को जनरेट करता है इन पर अटैक करने के लिए और कहता है कि तुम लोग मुझसे बस इसलिए लड़ने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी असली पावर का अंदाजा नहीं है। अगर तुम लोग मेरे बारे में थोड़ा जान लेते तो कभी भी मेरे सामने नहीं आते।
इनासा कहता है कि मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में हमारी हिस्ट्री बुक में पढ़ा है। उसके बाद इनासा अपनी विंड पावर से ट्वाइस के सभी क्लोन्स को खत्म करने लगता है, क्योंकि ऑल फॉर वन इनका यूज करके सभी की क्वार्क को चुराना चाहता था। फिर हॉक्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऑल फॉर वन भी इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे टोकोयामी का एक बहुत ही बड़ा डार्क शेडो होता है, जो ऑल फॉर वन से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसके आगे ऑल फॉर वन बिल्कुल बच्चा लग रहा होता है। टोकोयामी को पता होता है कि अगर ऑल फॉर वन नाबी की फ्लेम्स को टच कर ले तो भी वो उसे कॉपी नहीं कर सकता, तो इसीलिए टोकोयामी को इनके स्क्वाड में रखा गया था अपने इस स्पेशल मूव को यूज करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि टोकोयामी के जायंट शेडो के साथ इनासा अपनी विंड पावर को अटैच करता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसके बाद टोकोयामी इस शेडो से ऑल फॉर वन पर एक पावरफुल पंच मार देता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।